वेलकम बैक गाइस। नेक्स्ट ट्यूटोरियल यानी थर्ड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में इससे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। और डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स बताए थे और वेरिएबल बताया था क्या होता है वेरिएबल, और एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था जिसमें आप जितनी बार चाहे उतनी बार कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जिसमें लाइन चेंज होकर प्रिंट होगा और स्पेस के साथ। अब इसमें मैं ये सेकंड पार्ट है, उसी सेकंड ट्यूटोरियल का ये सेकंड पार्ट है यानी थर्ड ट्यूटोरियल है। ठीक है, इसमें डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को मैं थोड़ा और एलोबरेट करूंगा, जिसमें आपको कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग बताऊंगा और कुछ प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक सेटिंग भी मुझे आज बतानी इस वीडियो में। मैं एक और मैंने बोला था हर वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर सेटिंग बताऊंगा, यानी पाइचार्म से रिलेटेड कुछ बताऊंगा जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि सेटिंग क्या है, पहले उसी को देख लेते हैं। पहले सपोज इस प्रोग्राम को अगर रन कराएं हम, तो इसका जो आउटपुट आएगा कुछ यहाँ पे आएगा, यानी बॉटम लेफ्ट इसको कह सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको मुझे मूव करके कहीं यहाँ पे लाना है या यहाँ पे लाना है या फिर यहाँ पे कहीं लाना है, तो कैसे करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है सेटिंग का, शो ऑप्शंस मेनू पे जाएंगे, यहाँ पे मूव टू लिखा है। ठीक है, अब आपको जाना है, सपोज आपको लेफ्ट राइट टॉप पे जाना है। ठीक है, राइट टॉप, तो ये है राइट टॉप। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका कंसोल आ गया है, जहाँ पे अब आप अगर यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम रन कराएंगे तो डायरेक्टली आएगा। उस समय क्या था कि जब आप रन कराते थे तभी आपको कंसोल दिखता था, अदरवाइज नहीं दिखता था अगर आप हटा देते थे। इस समय आपका क्या है कि हर वक्त ऐसे कंसोल दिखता रहेगा, तो थोड़ा आसानी होगी। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था मुझे कि तुम राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में टॉप पे रखो, तो मैं यहीं से अब साइड ट्यूटोरियल्स में मेरा कंसोल ऑलमोस्ट यहीं पे रहेगा अगर कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं होता है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो एक सेटिंग हमने देख ली, अब कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग देखते हैं और डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला ये चीज़ है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपको कैसे प्रिंट कराना है। सपोज आपको कोई भी वेरिएबल्स है उसका डेटा प्रिंट कराना है, तो कैसे। आप थोड़ा सेंटेंस वाइज देखते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है कि द नेम ऑफ माई चैनल इज़ लर्नोफाई। ठीक है, ऐसे प्रिंट कराना है। या लिख लेते हैं कि द नंबर इज पर्टिकुलर 5 नंबर, ऐसे समथिंग लाइक सेंटेंस में अगर प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसी में कंटिन्यू ना करके एक नई फाइल बना लेता हूँ। एक मिनट, मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और पाइथन फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ट्यूट थर्ड। ठीक है, ट्यूट थर्ड, यानी हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है, यहाँ का जो डेटा है पूरा, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे अपने थर्ड ट्यूटोरियल की फाइल में पेस्ट कर देंगे, बिकॉज इसको मुझे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब हम एक सेंटेंस में पर्टिकुलर्स को प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट लिखा, इंटेलिजेंस थोड़ा देर में आया, एंटर दबाया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लिखेंगे आवर चैनल नेम इज। ठीक है, एक गैप देंगे, उसके बाद कॉमा, देन यहाँ पे लिखेंगे, गैप दे भी सकते हैं नहीं भी, चैनल, क्योंकि हमें चैनल का डेटा प्रिंट कराना है। अभी आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने से पहले इसको कर देते हैं कंट्रोल// से स्टेटमेंट। अब हम लोग प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा क्या प्रिंट होगा। ये देखिए, आवर चैनल नेम इज लर्नोफाई, ये प्रिंट हो गया। तो ये कैसे प्रिंट हुआ, एक हमने एक डबल कोट्स में एक स्टेटमेंट लिखा, फिर कॉमा लगा के उस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करा दिया जिसमें लर्नोफाइल जो स्ट्रिंग है वो स्टोर है। तो यहाँ पे इतना पूरा पार्ट जो आया सेंटेंस का आया, देन उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी उसका पर्टिकुलर डेटा प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब इसको भी ऐसे करेंगे सिमिलरली। बताइए, प्रिंट लिखा, एंटर दबाया, फिर डबल कोट्स में माय
नंबर इज कॉमा नंबर। ठीक, अब आपका प्रिंट हो जाएगा माई नंबर इज़ 5। ठीक, और सिमिलरली इसका भी मैं हर बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी करिए और आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, द डेसिमल वैल्यू इज, लिख देते हैं कुछ भी सेंटेंस, द डेसिमल वैल्यू इज क्या है, कॉमा डेसिमल। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो देखिए एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका प्रिंट हो रहा है चीज़ें। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग पे आते हैं। क्या इस पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, कॉन्कैटिनेशन स्पेलिंग सही है? अरे यार हो गया, समझ तो गया ना, अंग्रेजी थोड़ी हमारी कमज़ोर है। कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है मैं बताता हूँ, प्रोग्राम करके ही बताता हूँ, ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। सपोज 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, सपोज 2 स्ट्रिंग है, इस सारे को हम सबको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंट वाले स्टेटमेंट को हम लोग, प्रिंट वाले फंक्शन को स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे, यहाँ पे हम लोग सपोज मान लीजिए आपका नाम जो है फर्स्ट नेम, यानी अब देखिए धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि 2, जैसे सपोज एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसका वेरिएबल कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, कैसे फर्स्ट नेम को कैसे लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड कुछ तरीके होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं। ये प्रोग्रामिंग के कन्वेंशंस नहीं हैं, ये अच्छे समझने के लिए धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। फर्स्ट नेम है तो इसका जो लेटर होगा पहला वो कैप्स लॉक होगा, यानी पहले का जो लेटर होगा वो स्मॉल और दूसरे का कैपिटल। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट अच्छा लगता है। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, आशुतोष, और लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम, तरीके पे आप ध्यान दीजिएगा, शर्मा। अब इन दोनों को मुझे कॉन्कैटिनेट कराना है, मतलब दोनों को जोड़ना है और प्रिंट कराना है आशुतोष शर्मा। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट पे, और हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नेम आ चुका है, देन ऐड लास्ट नेम। ठीक है, अब अगर हम प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा आउटपुट आएगा आशुतोष शर्मा। देखिए आशुतोष शर्मा आ गया। ये गैप इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में गैप नहीं दिया हुआ है, इसलिए अब देखिए आएगा गैप आशुतोष शर्मा। देखिए, यानी इसको कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं एक तरह से। ठीक है, कई तरीके हैं कॉन्कैटिनेट कराने स्ट्रिंग के, बट ये काफ़ी आसान है, बट ये हर जगह नहीं यूज़ होगा। धीरे धीरे आप प्रोग्राम में अगर कॉम्प्लेक्सिटी में आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तो आपको ये धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा और कोई और मेथड तरीके से करना पड़ेगा। सो अब हम लोग एक चीज़ और करते हैं, कॉन्कैटिनेशन हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमें अगर मान लीजिए इनपुट लेना है, ये नाम तो मैंने देखिए यहाँ स्ट्रिंग में दे दिया है। सपोज मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट हो एंटर योर नेम। ठीक है, एक स्टेटमेंट कैसा हो मैं बता देता हूँ कि एंटर योर नेम, और उसके बाद मुझे अपना नाम टाइप करने के लिए इजाज़त मिले कंप्यूटर से। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, यानी इनपुट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे जाते हैं, इस ऊपर वाले को सबको स्टेटमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक वही लेंगे, फर्स्ट नेम ही, फर्स्ट नेम इक्वल टू इनपुट, इनपुट लिया। अब इसमें स्टेटमेंट लिख देते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमें स्पेस एक दे देते हैं और स्लैशन कर देते हैं, यानी बैकवर्ड स्लैशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं।
तो क्या प्रिंट होगा, देखिए आपको एंटर नेम के लिए कह रहा है और दूसरी लाइन पे भी कर्सर आ गया। तो आप क्या करेंगे, क्या नाम है, आशुतोष, मेरा फर्स्ट नेम है, और जैसे एंटर दबाएंगे देखिए आशुतोष शर्मा आपका प्रिंट दे दिया उसने। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम के लिए सिमिलरली ऐसे लास्ट नेम के लिए भी आप कर सकते हैं। यह आपका होमवर्क है, कमेंट करिएगा इसका जवाब देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट करता है, और जिसका सबसे पहले आएगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, शाउट आउट उसको मिलेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं 4th ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय।